नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो में जानेंगे स्नान दान का महत्व क्या है, तिथि कब है, अमावस्या का धार्मिक महत्व क्या है। छोटे छोटे और ऐसे ही भी उपाय जो उसके साथ साथ छोटे छोटे उपाय भी आपको बताएंगे। ऐसे काम है जो आज के दिन नहीं करने चाहिए, क्या है जो करना बहुत जरूरी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक जरूर देखें, मिलेगा बहुत सारी चीजें इसमें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पवित्र दिन की जो प्रकृति से जुड़ा तो है ही, भक्ति से जुड़ा भी है और दान पुण्य कर पितरों प्रसन्न करने का एक अनोखा अवसर भी मिलता है आपको। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित भी माना जाता है। पूरे महीने में एक दिन ऐसा आता है जब हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनको अपने पूजा पाठ दान धर्म करके उनको हम दे सकते हैं। भजन कीर्तन जितना भी चीजें, भोजन का दान या दान, कपड़े वस्त्र, उनके मन अनुकूल जो वो खाते थे पीते थे, जैसे ऐसी चीजें दान करनी है यूज हो सके। ऐसा नहीं कि फटे पुराने चीजों को दान कर दिया, वैसा नहीं करना। जितना क्षमता है आपके पास उसके अनुसार आप दान करें। जो हम दान करते हैं, जैसे गुरु को पूजा पाठ करके समर्पित करते हैं, या फिर आपके इष्ट हैं, इसके द्वारा भी समर्पित करके उनको, उनके माध्यम से ही हमें नाराज पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। पितृ दोष है अगर तो उससे भी मुक्ति मिल सकती है। इससे पितरों को मोक्ष तो मिलता ही है, आपको पितर आशीर्वाद भी देते हैं, वंश वृद्धि में भी वृद्धि होती है। अपने परिवार की हमेशा रक्षा करते हैं पितर, आशीर्वाद तो देते ही हैं। सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जितनी भी विघ्न बाधा आती है शुभ कामों में, शादी विवाह हो या फिर सक्सेस, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही, पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, तो इन सब चीजों से माना जाता है कि पितर दोष होते हैं, हमारे पितर नाराज होते हैं। तो पितर आपको आशीर्वाद देते हैं और इन सब चीजों को घर में शुभ मांगलिक कार्य होने लगते हैं। घर परिवार के लोग भी तरक्की करने लगते हैं। आर्थिक समस्या जो भी आ रही थी वो सारे खत्म हो जाता है, हर चीज सही हो जाता है, गृह क्लेश वगैरह सब समाप्त हो जाता है। सभी अपने अपने रास्ते अच्छे से रहने लगते हैं, जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो हर अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न का दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान करें, ब्राह्मण को, गरीब को या फिर जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करना है। सब चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खराब कपड़े, फटा जूता, चप्पल, ये सब चीजों का दान ना करें। आप पहनने योग्य है तो आप पुरानी दे सकते हैं, उसमें एक भी नया जरूर ही खरीद कर साथ में मिलाकर आप दे सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन भी आप घर से बना करके दे सकते हैं गरीबों को। कुछ नहीं आपसे होता, नहीं कर सकते तो चिड़िया के लिए आप अनाज दें। कहीं फील्ड में चले जाए, मैदान में जहाँ पंछी आते हैं वहां पे जाकर के आप चिड़िया पंछी के लिए डाल सकते हैं, ये अच्छा होता है। पानी दें, चिड़ियों का दाना दें, कुत्ते को रोटी बना करके दें, आप पहली रोटी गाँव दें, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। चींटियों के लिए आप पंजीरी बनाकर आटा, घी और चीनी का मिलाकर, शक्कर मिलाकर पीपल वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं जाकर। आपके पास अगर आसपास है तो, मंदिर के पास आपको नहीं रखना, ये अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें पानी बराबर पड़ता है तो चींटियों को भोजन नहीं मिल पाता, इससे चींटी मर सकते हैं। तो ये आपको परेशानी में और डाल सकता है। अब कहीं ऐसे जगह, सुनसान जगह पे वृक्ष है, बड़े वृक्ष है, आप उसमें जाकर डाल सकते हैं, या फिर सुनसान जगह मिट्टी है तो वहां भी आप जाकर नारियल में पंजीरी भरकर आप थोड़ा गड्ढा करके ऐसे खोद कर आप रख सकते हैं, तो उसका फल मिलेगा, पुण्य फल की प्राप्ति होगी और जीवन के हर विघ्न बाधा दूर होते हैं। मिट्टी का पात्र ले, छोटा कलश बनाने के लिए मिट्टी का होता है, उसका एक ढक्कन ले, में या तो खाड़ गुड़ भर ले या फिर कुछ नहीं तो शहद भर ले और आटा से चारों तरफ से आप उसे बंद कर और किसी सुनसान जगह पे जाकर के उसे मिट्टी में हल्का दबा दे, दबा के आ जाए। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। चलिए जानते हैं पहले हरियाली अमावस्या कब है। सर्वा मास में अमावस्या तिथि जो आती है उसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस हरियाली अमावस्या के नाम मनाई जाती है। तो इस बार 24 मई गुरुवार का दिन पड़ रहा है। यह दिन पेड़ पौधे लगाने के लिए, प्रकृति की पूजा का दिन भी माना जाता है। घर में सुख समृद्धि से आती है और शांति के लिए भी ये उपाय करना चाहिए। अब धार्मिक महत्व इसका क्या है ये भी जानते हैं। इस दिन पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना, दान पुण्य और पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसे भी मान्यता है कि इस दिन उपाय करने से कुल का दोष जो भी होता है, पितृ दोष, जितने भी सारे ग्रह दोष होते हैं, शांति हो जाती है। कुंडली में सारे ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। शिव पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। पेड़ पौधा लगाना, तुलसी, पीपल, बर, आंवला, तुलसी आदि का रोपण करें और उसकी पूजा किया जाता है। अब जानते हैं कि इस दिन क्या करें। गौ सेवा, गौशाला में आप चारा आदि दे सकते हैं। आवारा पशुओं को भी आप खिला सकते हैं। में दोष हो, कोई भी ग्रह गोचर चले आ रहे हैं, कुंडली में कोई भी दोष चला आ रहा है, तो जितने भी सारे ग्रह दोष हैं, शांति सबको हो जाती है और कुंडली में सारे ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। इस दिन शिव पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। पेड़ पौधे लगाना, तुलसी, पीपल, बरगद, आंवला जैसे रोपे आप पेड़ों को, और उसके बाद आप पूजा करें, जल अर्पण करें,